गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आज फिजिक्स में हम मतलब अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। और फिजिक्स का जो अगला जो लेक्चर है जिसे बोलते हैं भी बहुत VVI एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा खासा टॉपिक है और ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें आज जो है टॉपिक हम लोग पढ़ना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट में तो जिसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल को भी हम लोग किए थे, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के बाद आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस पर डेफिनेशन भी पूछता है और इसका एप्लीकेशन मतलब इसका कहाँ यूज होगा इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब इसमें पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करें, हेडिंग दे लें। देखिए डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब आप लोग समझें कि डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल इसका हिंदी आप लोग समझें। डाइपोल मतलब ये द्वि हो गया। द्वि मतलब दो ध्रुव, यानी कि दो ध्रुव होना चाहिए। तो दो ध्रुव का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब दो ध्रुव। कभी भी आप लोग देखे होंगे चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से यानी कि एक प्लस और माइनस का ही केस है। तो इसमें भी वही चीज़ है, एक प्लस वाला होगा धनावेश होगा और एक क्या होगा ऋणावेश। उसके बाद आघूर्ण मतलब घुमाना, मतलब घुमाव ऑफ द इफेक्ट मतलब बताता है, उसी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहने का मतलब क्या होगा कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, समझ में आ रहा है, कोई दो विपरीत प्रकृति का आवेश एवं समान परिमाण वाला, ठीक है। दो विपरीत प्रकृति के आवेश एवं समान परिमाण वाले आवेश के बीच लगने वाले बल को या उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब यही चीज है कि मतलब इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक माइनस है और एक क्या है, एक प्लस होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो समान परिमाण वाले, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोनों का क्यों ही आएगा, दो समान परिमाण वाले एवं विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन लिखें, ऐसा कुछ है नहीं। VVI एक एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है मतलब डेफिनेशन के रूप में। तो लिखे कि दो विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण वाले आवेशों के बीच उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आप लोग क्या करें कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आप लोग डायग्राम बना ले एक तरफ, मतलब ये माइनस में Q है और ये क्या है प्लस में ध्रुव आवेश, ठीक है। ये दो है, दोनों के बीच में लगने वाला लिखना। आप लोग लिखें कि इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ा P, बड़ा वाला जो P है इसे P द्वारा सूचित करते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, ये हमेशा माइनस Q और Q दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे मतलब ये पाया था, इसका हम एग्जांपल भी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए H2O के बारे में बात करें, H2O या HCl सबसे बढ़िया है HCl। तो HCl देखेंगे तो ये H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, तो इसमें डेल माइनस और डेल इसमें क्या होगा प्लस। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है अलग अलग। जो दोनों अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो दोनों का एवरेज निकाला जाए तो सेम आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन इसका प्रकृति क्या है अलग अलग है। तो इन दोनों में ध्रुव उत्पन्न होता है, मतलब दोनों में ध्रुव का मतलब दो ध्रुव उत्पन्न होता है। और ये क्या करता है, इसके चलते ये घूमता रहता है। आप लोग केमिस्ट्री में ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े हैं। इसी तरह से ये भी क्या है, एक पोलर मतलब पोलर कंपाउंड है, जो भी है पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर है, ठीक है। तो वही चाहिए मतलब दो माइनस मतलब माइनस और प्लस के बीच, यानी कि दोनों है, दोनों के बीच में जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमेशा कुछ दूरी पर होता है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली जो नापा गया चेक किया गया वो हमेशा 12 डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। हमेशा जो होते हैं माइनस के और प्लस के एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होते हैं 12 डिस्टेंस पे। अगर इसका सेंटर लिया जाए, मान लीजिए कि सेंटर क्या है, सेंटर कुछ है, मान लीजिए O है, तो ये सेंटर से आधी आधी दूरी पर अपना होते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला लिखा गया, इसलिए यहाँ पे फार्मूला लिखा गया कि द्विध्रुव, ध्यान से लिखना, द्विध्रुव आघूर्ण, इससे किसे सूचित करते हैं भाई, तो इससे P से सूचित करते हैं। तो P बराबर लिखा गया Q अगुणे क्या लिखा गया 2L, ठीक है। या इसे अगर हम लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर P आइए तो अदिश राशि, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इनटू क्या लिख सकते हैं 2L, ये दोनों हो सकते हैं। तो आप ये भी उतार लें और साथ में ये भी उतार लें, यानी कि P बराबर Q गुणे 2L, और सदिश फॉर्म में होएगा तो वेक्टर P बराबर Q गुणे 2L, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को हम बताएं कि सर ऐसा तो आप लोग बना लिए, तो वेक्टर रूप में लिखे तो सर इसका कुछ डायरेक्शन वगैरह होता होगा, तो आप लोग लिखे हैं यहाँ पे एरो देके लिखे हैं कि यह एक, ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि क्या करता है आघूर्ण, आघूर्ण मतलब किसी डायरेक्शन में ही घुमाएगा, तो मतलब वो डायरेक्शन जो घुमाओ जो इफेक्ट है ना, उसकी जो डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में है उसको ये बताता है, उसको सूचित करता है। मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इसके द्वारा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये बहुत कुछ बताता है, आगे चल करके इसका एप्लीकेशन जब हम लोग यूज करेंगे तो बहुत सारा हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है सर, इसका डायरेक्शन भी होता होगा, हाँ, तो इसका डायरेक्शन होता है देखिए माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इसका जो डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से किधर होता है, प्लस की तरफ। आप लोग हमेशा याद कर लें, देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी ई थी, उसका डायरेक्शन था प्लस से माइनस की तरफ, और इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो लिख सकते हैं सदिश राशि होती है जिसकी दिशा, ध्यान से लिखना कि जिसकी दिशा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है, ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक और बात आप लोगों को हम लिखवा देते हैं, दिशा हम लोग को पता चल गया। अच्छा, इसका आप लोगों से पूछा है कि सर इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि इसका आप लोग लिखें कि इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ना, इसका SI मात्रक क्या होगा, देखिए ये P बराबर हम जानते हैं Q गुणे 2L, तो इसका मात्रक कूलाम, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई है, इसका हो जाएगा मीटर, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कूलाम मीटर हो गया। आप लोग लिख सकते हैं कूलाम मीटर कैसे आया है ये जान गए, कूलाम मीटर। अब तो कुछ है नहीं, डायमेंशन वगैरह आप लोग निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा मतलब इस पे इसका एप्लीकेशन भी बहुत उपयोग है, ये तो मतलब सिंपल सा जानकारी के लिए। तो कहने का मतलब इसका अगर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या होगा सर, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे H2O, HCl, ठीक है, NH3, NF3, H2, ऐसा लिख सकते हैं CO, ठीक है, ClBr, ETC, ये सब जो भी कुछ भी है सब मतलब इसमें कहीं ना कहीं माइनस प्लस, ऐसा नहीं होगा कि मतलब ऐसा Cl है और Cl है, इसमें द्विध्रुव नहीं हो सकता, क्योंकि जितना एक खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, तो डेल माइनस, तो दोनों में कुछ ध्रुव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इस टाइप के जो भी होते हैं मतलब जिससे बोला जाता है बाईमोलिकुलर, मतलब इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। डाई एटॉमिक मतलब जिसमें सेम एटम होते हैं, ठीक है, सेम एटम होता है तो उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं उत्पन्न होता, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं, कोई उसमें जीरो होता है।
लेकिन इन सब में अगर कहीं भी देखा है तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, कहीं भी उठा लो तो कहीं भी डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लें और हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। लिखें -4 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच उत्पन्न द्विध्रुव घूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव घूर्ण का मान ज्ञात करें। आप लोग को एक बात बताएं कि इसमें जो दिया है इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखे हम, तो इसमें आवेश जो दिए हैं, एक दिया है मतलब यहाँ पे दिया है जो Q1 मतलब -4 माइक्रोकुलाम, दोनों का परिमाण सेम ही होता है, तो Q1 यहाँ पे +4 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पे जो दिया, ध्यान से दोनों के बीच का दूरी यानी कि 2L ही बराबर दे दिया है, कितना 10 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोग मात्रक लिखते हैं वो कुलाम मीटर में लिखते हैं, तो इसका मतलब कुलाम तो है ही, इसको हम बदल सकते हैं। मान लीजिए ये जो है इसको हम बदलेंगे, तो यहाँ पे 2L जो है वो है कितना 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 और बटा में 100 ये मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 0 से 1 0 यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि P बराबर Q और गुणे क्या हो गया 2L। Q कितना है, तो Q कोई भी एक चार्ज उठा सकते हैं, तो 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब 4 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6 और 2L का वैल्यू कितना है तो 0.1। तो देखिए ये 4 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -7 और ये कुलाम में क्या हो जाएगा मीटर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। आप लोग आगे लिखें, स्टार्ट करें। ठीक, लिखें हम ऐसा ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखें ठीक है, थोड़ा सा दूसरे टाइप से क्वेश्चन देते हैं, आप लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। लिखिए 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे ऐसे लिखना है, तथा एक दूसरे निकाय में -4 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जब इन दोनों निकाय को एक दूसरे के साथ ठीक है, एक दूसरे के साथ समान आवेशों के अध्यारोपित करते हुए 60 डिग्री पर रख दिया जाए तो द्विध्रुव घूर्ण का मान बताएं। द्विध्रुव घूर्ण का क्या करें, मान बताएं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा क्या ज़्यादा लिखवाए हैं, तो उसे लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि दो ऐसे मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, पहले देखिए सबसे पहले ऐसे हैं, एक अलग अलग टाइप के, मतलब माइनस में 2 माइक्रोकुलाम और प्लस में 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, प्लस में 2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से कितना थे 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। एक और निकाय से था, वो कितना था -4 माइक्रोकुलाम और प्लस में 4 माइक्रोकुलाम।
एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये बोला ऐसे किया गया है, दो अलग अलग सिस्टम, इन दोनों को क्या किया गया है, समान है, यानी कि माइनस माइनस के साथ प्लस प्लस के साथ ऐसे रखा गया जो 60 डिग्री कोण बना देता है। हम क्या कर लेते हैं, सिस्टम कैसे बना लेते हैं, देखिए ऐसे मान लेते हैं -4 इधर आ गया, -4 माइक्रोग्राम और प्लस में 4 माइक्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -2 माइक्रोग्राम, और यहाँ पे कितना है, प्लस में 2 माइक्रोग्राम। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे कोई मतलब आप वहाँ से निकाल सकते हैं, एक दूसरे से कितना डिग्री पर रखे गए हम, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे गए। ठीक है, 60 डिग्री कोण पर रखे तो आप इसका निकालें, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से P1 P2 वैल्यू निकाल लीजिए, तब जाकर वहाँ पर कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से P1 निकालें, तो P1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q और गुणे 12, तो यानी कि 2 और 12 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10, सॉरी इसको 2 माइक्रोग्राम है तो 2 गुणे 10 के पावर -6, यहाँ पे 10, और मीटर को सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0 कर -1, तो 2 गुणे 10 के पावर -1 कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से P2 आप यहाँ से निकाल लें, यहाँ से P2 निकालेंगे तो -4 बटा है, माइनस प्लस का मतलब नहीं होता है, क्योंकि सदिश राशि है ना, सदिश राशि से माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता। और उसके बाद दोनों के यहाँ पे 10 के पावर -6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20, मीटर में करें तो -2, ये बोलिए कट जम हो जाएगा, -1, 4 दूना के 8 गुणा 10 के पावर 6 1 -7 कूलाम मीटर। अब यहाँ पे देखो P1 P2 यहाँ से निकाल लिए हम लोग, कुछ करना नहीं। देखो दोनों में सॉरी 6 एक साथ है ना, 7 एक साथ, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, कोई के मान लेते हैं, मतलब इतना जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है, के मानते हैं तो ये हो जाएगा 2 के, यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर 10 के पावर -7। ठीक है, बाद में रख लेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 के। हम कुछ और भी कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा, और इजी कर लेते हैं, तो इतना बराबर ही हम के मान लेते हैं, इतना बराबर के मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 के हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना के 8। अब यहाँ पे दोनों देखिए, इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, इस तो माइनस में प्लस होगा, तो देखिए माइनस में प्लस होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये मेरा P1 हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया P2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा P नेट, क्योंकि सदिश राशि है। तो P नेट आप लोग निकाल लें, P नेट आप लोग निकालने आता है, तो P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 को 60 डिग्री। ठीक है, हाँ अब चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। P1 कितना है, देखिए P1 के स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है 4K का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 4K इंटू 1/2। ठीक, देखिए 2 से 2 मर गया, के 4 17 के स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 17 4 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 4 21, के हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 21 हो गया, और के का वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 के पावर -7, यानी कि 2 रूट अंडर रूट में 21 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम मीटर। खत्म। ये देख रहे हैं कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को, कोई भी है क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं आप लोगों से, समझ में आ रहा है ना। कंपटीशन में से सब क्वेश्चन सब घुमा घुमा के सब क्वेश्चन पूछे, एक आधो को हम ऐसे धीरे ट्राई कर दिए ऐसे देखने के लिए कि आप बना सकते हैं करें, लेकिन आप लोग से जो क्वेश्चन पूछे जो पहला टाइप से था उसे सिंपल पूछेगा, बस आप लोग को बनाना है, बस वहाँ पर वैल्यू रखना होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, एप्लीकेशन लिखें। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है, एप्लीकेशन ही हम लोग को पढ़ना है मेन। ठीक, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल
डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन पढ़ना, पहला हम लोग पढ़ना है, इसके आधार पर हम लोग को निकालना है, यहाँ पे लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसमें 3 कंडीशन होता है, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में। इसमें 3 कंडीशन हम लोग पढ़ना है। फिर उसका दूसरा पढ़ना है, लिखेंगे यहाँ पे फोर्स एंड, ठीक है, टॉर्क बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। और कुछ है, और भी एक है, मतलब तीसरा जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ना है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए कहने का मतलब और भी है, मतलब हम लोग तो इसमें पढ़ना नहीं, ये तो आगे चल जाएगा चैप्टर, जैसे मन करेगा तो आप लोग पढ़ा सकते हैं, कहीं दिक्कत कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है एप्लीकेशन, इसका पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बाय डाइपोल मोमेंट, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने ये बहुत वीआई टॉपिक है, और इसमें अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक साल पूछे जा सकते हैं, हर एक साल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और इसमें फोर्स का भी गणना करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला है कि फोर्स या टॉर्क बाय डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम लोग को टॉर्क या फोर्स की कैलकुलेशन करना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। और तीसरा हम लोग निकलना है वर्क डन बाय डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट के द्वारा वर्क डन निकलना होता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मतलब इसमें तमाम बातें बहुत सारा सीखना है, सीखनी है हम लोगों को। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग पूरे एप्लीकेशन को डील करते हैं। ठीक है, और आप लोग तब समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करें, हेडिंग पहले आप लोग स्टार्ट करें। आप लोग हेडिंग दें, यहाँ पे हेडिंग आप लोगों का होगा किसी, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में, आप लोग लिखना विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हम लोग को यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है बहुत वीवीआई है, मतलब बहुत, इसको वीवीआई ही मत करें, इसको साथ में एमवीआई भी कर लें, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है, मतलब आप इसको वीवीआई, इस टॉपिक को वीवीआई या एमवीआई भी कर लें। ठीक, इसमें दिया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निकालनी है। भाई कैसे निकालनी है, ध्यान से देखें आप लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ना है पार्ट नंबर पहला हम लोग पढ़ना है अक्षीय स्थिति में। यहाँ पर आप लोग
पहला पढ़ें, ठीक है। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में यानी कि इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। अब कैसे होता है अक्षीय स्थिति में, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं। बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को लिखवाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। जिससे जैसे मेरे साथ आप लोग क्या करें, डायग्राम को बनाएं। तो क्या होता है कि इसमें कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें दिया है माइनस में क्यू और एक दिया है प्लस में क्यू, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे होते हैं, ये आप लोग तो समझते ही हैं, यह हमेशा होता है, ठीक। अब मान लीजिए ना, एक बात हम आप लोग बताते हैं, इससे हम चाहते हैं कि मान लीजिए क्यू है और माइनस क्यू है, आप दोनों लिख लें बढ़िया ढंग से। इससे हम चाहते हैं ना कि इनसे किसी बिंदु पर, इनके मतलब इससे इसके साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं ना कि सर इससे, ध्यान से देना, इससे हम चाहते हैं कि आप क्या करें, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस पे, ठीक है, ए डिस्टेंस पर बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग सोच रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालना चाहते हैं कि सर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक, कैलकुलेट करना चाहते हैं। कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग निकालनी हो तो इसके कारण कभी भी जो डिस्टेंस मापी जाती है वो हमेशा सेंटर से आप लोग मापे, सेंटर से। तो इसका सेंटर क्या है, आप लोग इसका सेंटर देखें, इसका सेंटर यही है, ठीक है, इसका सेंटर O है। तो इसका सेंटर O है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं कि सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो मान लेते हैं कि R। बस इतना आप लोग करना चाहिए। क्या होगा कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखा गया, ठीक है। और क्या है कि हम चाहते हैं कि एक आवेश से लिए और यहाँ से बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता निकालना चाहिए जो ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए डिस्टेंस पे है। और कभी भी जो दूरी नापी जाती है वो सेंटर से, तो ये मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग लिखें कि माना, आप लोग लिखे बोल रहे हैं कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के दो विपरीत प्रकृति के आवेश, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर, 12 दूरी है, 12 दूरी पर रखे गए हैं जिनका परिमाण समान है। इसलिए इनके बीच उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसलिए इनके बीच उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जी, तो देखिए होगा क्या, P बराबर Q गुणे 2L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना करने आता है, आप कर चुके हैं, ठीक है, इतना हो गया। हम क्या करते हैं, ठीक है, नीचे से आप लोग लिखे इक्वेशन नंबर बना करके। अब हम इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, निकालनी है जो धनावेशित कण से, यहाँ से दिया, जो धनावेशित कण से A दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ए दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसीलिए अब इसलिए कैसे होगा, यहाँ सुनना, अगर इसलिए तो मान लेते हैं, अगर इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ से, तो देखिए ये है तो इस पे देखिए प्लस है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी आवेश नहीं होता, तो आप लोग को बताए हैं कि कहीं भी आवेश न दिया हो
तो पॉइंट आवेश माने जिसको प्लस आवेश मानते हैं, प्लस आवेश धनावेश करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कारण ये धनावेश ये बड़ा है छोटा है तो ये क्या करेगा, इधर लगाएगा। तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो इसको हम इवन मान लेते हैं। तो आप लोग लिखे इसलिए धनावेशित, इसलिए लिखना इसलिए इसलिए धनात्मक या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो हम इसको मान लेते हैं E1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। कितना होगा 1/4πε0, ठीक है। अब क्या होता है Q, तो इसका आवेश कितना है Q, और ध्यान से सुनना, यहाँ से देखें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको आप क्या करना कि इसको आप मिटा दें, आप ऐसे कर लें, इसको हटा दें, एडिशन पे कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, मान लीजिए दोनों एक दूसरे से AB डिस्टेंस पे है, तो हमें BB चाहिए। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से इतना घटाएंगे तो हो जाएगा, तब बड़ा का R में से छोटा ये घटा देंगे तो हो जाएगा। आप A भी लिख सकते हैं, तो A का वैल्यू निकाल लिए होते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R - L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस जितना बन रहा है उतना लिख दीजिए, पुनः लिखिए पुनः। अब माइनस क्यू आवेश करते हैं, यहाँ पे लिखना माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। इसको हम क्या कर लें, E2 कर लें, यहाँ पे लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहीं से लिख लेते हैं, तो 1/4πε0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच में, तो यार देखिए L हो गया, ये पूरा टोटल R हो गया, तो Q अब बटा में क्या हो जाएगा, R + L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक R, आइए हमारा L, तो R + L हो जाएगा, 2L डिस्टेंस है। अब क्या करते हैं आप लोग, देखिए एक बात और आप लोग बताते हैं, जैसे ये वाला इधर फोर्स लगाए तो ये वाला क्या माइनस से प्लस है, तो अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा E2 होगा, ठीक है। यानी कि E1 E2 का दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो गया। अब E1 E2 निकाल लिया हम लोग। अब देखते हैं कि देखिए अब जो निकट का होता है, दूरी कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, तो देखिए इसके लिए E1 का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, इसके लिए कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में कुल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख लेते हैं, E नेट, ठीक है। E नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E1 में से ये डायरेक्शन विपरीत है तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 में से क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। आप लोग उतारें, ठीक है, E1 में से क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा लिखते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, E1 E2 का वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, सॉरी ये सेकंड कर लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा E नेट, ठीक। E1 का वैल्यू क्या था, तो था लिखे थे 1/4πε0 Q अब बटा में R - L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 क्योंकि Q E2 का वैल्यू है, और Q अब में R + L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं।
अब थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 में 4πε0 भी कॉमन है, तो 1 में 4πε0 क्यों कॉमन है, तो क्यों उनको भी कॉमन निकालना, तो बचेगा 1 में r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अच्छा थोड़ा सा और देखें, देखिए ये q अब i में 4πε0 बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आइए आप लोग रट लें एकदम बढ़िया अच्छे ढंग से। देखिए इन दोनों का एलसीएम तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक इससे कर दिया जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस में r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिखते हैं तो q अब i में 4πε0 ठीक है। इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, होल स्क्वायर तोड़िए तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है, माइनस में r स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में 2r, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा आप थोड़ा सा इधर देखें, देखिए दोनों का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्वायर को अगर मान लेते हैं कुछ समय के लिए बाहर करते हैं, मान लीजिए स्क्वायर नहीं है तो ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो r स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखे ए आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ई नेट यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू बाई में 4πε0, यहाँ पे देखें आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2rl, और देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और बटा में ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा कुछ कटेगा, हाँ आर स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये 4rl हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ई नेट इज इक्वल टू क्यू बटा में 4πε0, ठीक है, यहाँ पे 4rl बटा में r माइनस एल का आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कुछ हम इसको पी के टर्म में ले जाना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा सा हम कुछ इसमें चेंजिंग करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए 1 में 4πε0, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो बचेगा खाली क्या, 2 को भी कॉमन लेते हैं और r को भी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा खाली क्या, q गुणे, देखिए q एक बचेगा और यहाँ पर 2l बचेगा, गुणा करेंगे तो वहीं आएगा और बटा में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि p बराबर q गुणे 2l, तो वहाँ पर रख लें। तो वहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू, देखिए 2r मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 1 में 4πε0, ये मेरा p हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2pr और बटा में r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए एक ये भी वैल्यू है, ठीक है, एक ये भी वैल्यू है जो प्रूव हो गया, ठीक है, एक ये भी वैल्यू होता है। लेकिन यदि जो डिस्टेंस होता है, आप लोगों को हम एक बात और बताते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है दोनों आवेशों के बीच, दोनों पार्टिकलों के बीच जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, यानी कि मतलब r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं कि यदि ऐसा लिखते हैं कि यदि r मच ग्रेटर देन l हो जाए, ठीक है, हो तो ये l का वैल्यू खत्म हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 2p इंटू r, ये खत्म हो जाएगा l, तो r के पावर 4 हो जाएगा, एक r से एक r मर जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ से ई नेट जो आएगा एकदम अच्छा खासा जो एप्लीकेशन है 1 में 4πε0 और यहाँ पे 2p बटा में r, एकदम वीवीआई है, तो मैं ना ये बहुत बढ़िया है।
ये पूछा गया है, मतलब इसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम क्वेश्चन बाद में चर्चा करेंगे। थ्योरी पूछता है हर एक साल। तो आप लोग क्या करें, जैसे हम आप लोगों को समझाए हैं, जैसे आप लोग को हम बताए हैं, आप लोग क्या करें, अच्छे ढंग से इसको देखें और अच्छे ढंग से समझें और इसको वीवीआई कर लेना। ये जो अभी जो अच्छी स्थिति में पूछेगा, विद्युत क्षेत्र कितने बता अच्छी स्थिति में निकालें द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, तो आप लोग ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग निकालें, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा इसका एप्लीकेशन था, मतलब इसी में हम लोग को पढ़ना है। ये तो पार्ट 1 हो गया, आप लोग बता दें। अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा, दूसरा इसका एप्लीकेशन जो पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है इसमें दूसरा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बोला जाता है। आप लोगों को लिख देते हैं। देखिए कहीं मीनिंग में गलत होगा तो आप लोग मिला लेना, समझा है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, अच्छी स्थिति मतलब एक ही अक्ष में होगा, प्लेन में होगा, एक ही लाइन में होगा। लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा कि जो मतलब क्या होता था कि जैसे एक्सिस ऐसे रखा हुआ था, ऐसे मतलब पार्टिकल को रखे गए थे, जो भी चार्ज पार्टिकल थे ऐसे रखे गए थे। तो एक बार जो हम लोग निकाल रहे थे तो वो उसी के लाइन में निकाल रहे थे, यानी उसी के पैरेलल निकाल रहे थे। अब एक निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर निकालते इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। उसका 3 ही कंडीशन ही हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है और एक किसी थीटा एंगल पे हो सकता है। 3 कंडीशन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो 3 कंडीशन हम लोग देखना है, तभी दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए माइनस में क्यू और प्लस में क्यू, दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है, 2l डिस्टेंस पे सर। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिंदु P पे, ठीक है, बिंदु P पे आप चाहते हैं कि सर आप क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे कभी भी जो दूरी जो ली जाती है, दूरी हमेशा इसके सेंटर से, तो मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है, यही है, इसका सेंटर वो है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये r है डिस्टेंस। ठीक है, ये r डिस्टेंस, तो हम हमेशा ऐसे ही करना है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये r हो गया, ये टोटल 2l है, तो 2l को हम ऐसे भाग में बांट देते हैं। देखिए ये l हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी l हो जाएगा, समझ में आएगा। ये मान लेते हैं a और b दूरी पे P बिंदु, तो हम इस पॉइंट को मिला सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लें, इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लें। अच्छे ढंग से आप लोग इस पूरे डायग्राम को अच्छे ढंग से देख लें, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, ठीक। अब आप लोग लिखें कि माना, ठीक है, माना कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश, माना कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू जिनका परिमाण समान है, जिनका परिमाण समान है, एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 2l दूरी पर रखे गए हैं, या स्थित ऐसे भी कर सकते हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 65, इक्वेशन नंबर 65। ठीक, 2l डिस्टेंस हो गया। चलिए स्टार्ट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप लोग लिखें इस निकाल से इसके लंबवत,
इस विकार से इसके लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर r दूरी पर स्मॉल r जो r है r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए ठीक ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ये बताइए कि माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू, तो तो खींचेगा इधर है अपने तरफ, आप बताइए। तो ये हमारा हो गया क्या, इवन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, माइनस वाला प्लस होते हैं को क्या करेगा, इधर ढकेल देगा, मतलब इधर रिपल करेगा, तो ये E2 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि एक E2 आया है, एक क्या है E1, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा बबुआ, ठीक है। तो दोनों देखिए, मान लीजिए कि बबुआ ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, तो देखिए इसका एकांतर कोण ये भी थीटा हो जाएगा। तो सर ये थीटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब परिणामी क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन में होगा, मतलब इसको हम इधर कर देते E cos थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम करते हैं धीरे धीरे, हम तो एजप्शन करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लाते हैं, तो बन जाएगा, ध्यान से देखना बबुआ, E1 cos थीटा, उसको भी इधर लाते हैं, तो सर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा E2 cos थीटा। अच्छा इसका परपेंडिकुलर हो सकता है, हाँ हो सकता है सर। तो देखिए इसका ऊपर की ओर जाएगा, ध्यान से देखना इसको, इसका परपेंडिकुलर कर दें, देखिए एक इधर जाएगा तो इसको